हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का हल कैसे किया जाता है। आइए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। देखिए हमने दो प्रकार से क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन लिए हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों समीकरण को आप लोग को हम हल करने के लिए बताएंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला के सहारे कैसे हम आसानी तरीका से हल कर सकते हैं। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आइए आप लोग को हम बताते हैं कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सूत्र आपको हम बताते हैं क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला है एक्स को हम मूल बोलते हैं, ठीक है। एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए इस फार्मूला में ए बी उसके बाद ए सी उसके बाद ए का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब बी कहाँ से आएगा और ए कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, ये आप लोग को हम बताएंगे इस समीकरण में। तो देखिए पहला समीकरण हम बनाते हैं, आप समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए समीकरण एक में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, ये आपका समीकरण दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, इसमें नहीं कुछ गुणांक है तो 1 है, नहीं कुछ गुणांक तो कितना है 1 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लीजिएगा कॉमा। अब देखिए बी का मान कैसे निकालेंगे। तो बी का मान जो एक्स का गुणांक रहता है वही बी का मान होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है -4, तो कितना लिखेंगे -4। उसके बाद देखिए सी बराबर, अब देखिए सी में अचर पद कितना है -21 है। तो माइनस में तो माइनस में लिखना है, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखना है। तो माइनस में 21 है तो माइनस में आपको क्या करना है 21 को लिख लेना है। इस प्रकार आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। तो आप सूत्र लगाइएगा। तो देखिए हम सूत्र लिखते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या होता है 2a होता है। यही फार्मूला होता है। तो देखिए इस पर बैठाते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस ले लेना है। बी, तो देखिए बी का मान कितना है -4 है, तो आपको -4 लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस है तो आपको प्लस माइनस लिख लेना है। फिर रूट का चिन्ह है तो आपको रूट का चिन्ह लिख देना है। बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर माइनस है तो माइनस लेना है। 4 है तो 4 लिखिएगा, गुना का चिन्ह दीजिए, बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना का सिंबल रहता है। तो ए है, ए का मान कितना दिया गया 1, तो 1 लिखिएगा। फिर गुना है सी है, तो सी का मान कितना है -21 है, तो गुना क्या कीजिएगा -21 लिखिएगा, बट्टा के चिन्ह दीजिए। उसके बाद 2a है तो 2 गुना ए का मान कितना है 1 है, तो आपको 1 लिख लेना है। इस प्रकार लिखने के बाद इसको अब हल कीजिएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, गुना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर। अब बताइए -4 का स्क्वायर, -4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस में, तो लिख लीजिएगा +16। माइनस को देखिए सूत्र में है और एक माइनस यहाँ 21 में लगा हुआ, तो माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा प्लस। अब देखिए 21 में गुना कीजिएगा 4, 21 चौक कितना होता है 84, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 84, बट्टा का चिन्ह दीजिए। उसके बाद क्या है 2 में गुना कीजिएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए
देखिए 4 है तो 4 लिख लीजिए, प्लस माइनस लिख लीजिए, रूट का चिन्ह दीजिए। अब 16 और 84 ये दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, अब बाकी वाला 1 कितना हो जाएगा 10, 100 हो जाएगा। बट्टा का चिन्ह दीजिए, बट्टा में 2 है तो आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 4 है तो 4 लिख लीजिएगा, प्लस माइनस। आप जानते हैं कि 10 का वर्गमूल कितना आता है, 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10 आता है। इसमें क्या कीजिएगा 10 लिख लेना है। बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से x का मान 2 गो निकलता है, एक तो प्लस का सिंबल निकलेगा, एक माइनस वाला, क्योंकि डबल चिन्ह है, एक प्लस में चिन्ह है, एक माइनस में चिन्ह है। एक प्लस वाला आंसर आएगा, एक माइनस करके आंसर निकालना। तो करना क्या है, तो लिखिएगा पहले x बराबर 4, एक बार प्लस लेते हैं, पहले प्लस है तो पहले प्लस लेंगे, बट्टे प्लस 4 प्लस 10 है तो 10 लिखिएगा, बट्टे में कितना है 2 तो बट्टे में 2 कर दीजिएगा। फिर उसके बाद करिएगा x बराबर, अब एक बार माइनस चिन्ह लीजिएगा, तो 4 देखिए नीचे माइनस है तो माइनस लीजिएगा, 10 है तो 10 लिखिएगा, बट्टे में कितना है 2 है तो आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो 4 और 10 कितना होता है जोड़ करके, तो 14 होता है, तो 14 लिखिएगा, बट्टे में 2 तो बट्टे में 2 लिखिएगा। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 7 दूनी 14, तो 7 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 में माइनस 10 है प्लस 4 है तो घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, -6 बचेगा। अब बट्टे में क्या है 2 तो 2 लिखिएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। अतः करके लिखिएगा, अतः x बराबर -3 और 7, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रोक करके फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x - 5 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले x² का गुणा कितना है 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, तो आपको 2 लिख लेना है, कॉमा। अब देखिए b का मान निकालते हैं, तो देखिए b का मान कैसे निकलेगा, तो x का गुणांक कितना है -3 है, तो b का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर c का मान निकालना पड़ता है, तो देखिए c में अचर पद कितना दिया है, c का मान अचर पद -5 है, तो c का मान हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसके बाद सूत्र लिख लीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बट्टे 2a होता है। ठीक, अब उसके बाद इस सूत्र को बैठाइए। देखिए माइनस पहले सूत्र में है तो पहले आपको माइनस लिख लेना है। उसके बाद देखिए b का मान कितना है -3 है, तो -3 लिख लीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस आपको लिख लेना है, रूट का चिन्ह दीजिएगा और लिखिएगा b², तो b का मान कितना दिया -3, तो -3 लिख लीजिएगा, स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा स्क्वायर कर देना है, -4। अब इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है, तो गुना कर दीजिए, और a का मान कितना है 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है। फिर गुना का चिन्ह दीजिए, c का मान कितना है -5 है, तो आपको -5 लिख लेना है, बट्टा का चिन्ह दीजिए। उसके बाद 2a है तो 2 गुना a का मान कितना दिया गया है 2, तो आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो +3 लिख दीजिएगा, प्लस माइनस रूट अंडर
बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा, +9 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको आपस में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बताइए 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना होता है 40, तो कितना हो जाएगा 40 बट्टे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 लिख लेना है। उसके बाद आगे देखिए, अब इसको हल करते हैं तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर, बताइए 40 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 49 को लिख लेना है। बट्टे में कितना है 4, तो आपको 4 लिख लेना है। उसके बाद देखिए आगे 3 लिखिए प्लस माइनस, अब बताइए 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, तो आपको 7 लिख लेना है। बट्टे में कितना है 4, तो आपको 4 लिख लेना है। उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ से देखिएगा एक बार प्लस में मान लेते हैं एक बार माइनस में, तो देखिए कि इसको लिखेंगे इस प्रकार x बराबर 3 प्लस, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस 7 लिख लीजिएगा। बट्टे में कितना है 4, तो 4 लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर लिखिएगा x बराबर, अब एक बार माइनस लीजिए, डबल चिन्ह है, एक बार माइनस एक बार प्लस वाला लेना एक बार माइनस वाला, तो 3 अब माइनस 7 बट्टे 4। अब ये दोनों को हल कर लीजिए, तो हल कीजिएगा तो 7 3 कितना होता है 10 होता है, अब बट्टे में 4, इसको आधा करके काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये हल करके कितना आ गया 5 बट्टे 2। और इसको हल कीजिए तो माइनस में 7 है और प्लस में 3 है, इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो माइनस में 4 बचेगा और बट्टा में क्या है -4 है। इसको आपस में कैंसिल कीजिएगा तो कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब अतः करके लिख लेना है, अतः x बराबर -1, उसके बाद कोमा लिख करके लिखिएगा 5 बट्टे 2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।